बेटी तो पराई है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में रमेश नाम का एक इंसान रहता था। रमेश एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। रमेश को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश की कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम सोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी से गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे 1 महीने संभालेंगे ऐसा तय किया। रमेश एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीने ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में रमेश को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण रमेश रहने लगा। यह बात रमेश को अच्छे से समझ आई थी। अब रमेश को पुराने यादें याद आने लगी थी। उनकी जिम्मेदारी में कितनी बड़ी गलती की थी यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद रमेश बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया। रमेश को वृद्धाश्रम में आकर 4 से 8 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति रमेश को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। अब वजह से मैं वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर रमेश को और ज़्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। रमेश को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसान से पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम रवि सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम कविता है। वृद्धाश्रम का
सारा काम उसकी बेटी संभालती है। रवि सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। रमेश सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। रमेश भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। रमेश को उसका भूतकाल याद आता है। रमेश की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। रमेश को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठाता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। रवि सेठ और कविता भी आए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब रवि सेठ का ध्यान 2-3 बार रमेश की तरफ गया। रमेश उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह रमेश से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह रमेश को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी रमेश बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया था। आज जब मैंने आपको अपनी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यारी करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। रमेश की सब बातें सुनकर रवि सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो रमेश को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद रमेश बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था कि यह सुनकर रवि सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकालने की वाले थे। तभी उसी वक्त वह रमेश को पूछते हैं, आपकी बेटी का वर्त मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? रमेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर रवि सेठ को विश्वास होता है कि कविता उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर रवि सेठ वहां से चला जाता है। वह चले जाने पर कविता वहां पहुंचती है और वह रमेश को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुख है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया।
इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली गई। रमेश सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोस्त देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए रमेश वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।